पानी हम लोग बर्बाद कर रहे हैं उसे हमें क्यों बचाना चाहिए, और जो बर्बाद हो रहा है उसको रिसाइकिल करना कितना इंपॉर्टेंट है? क्यों इम्पोर्टेंट है पानी, ये पता होना चाहिए। हमारी बॉडी में 60 से 70% पानी है। बिना पानी के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। हर चीज़ का अल्टरनेटिव है। फूड में अगर किसी चीज़ से एलर्जी है हम लोग कुछ और खा सकते हैं, बट पानी जो है उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप निकल जाइए महाराष्ट्र या राजस्थान के कुछ इलाकों में जहाँ पे 10-10, 15-15 किलोमीटर लोगों को ट्रैवल करके 1 हफ्ते का पानी लेके आते हैं, और उनके लिए नहाना भी एक बहुत बड़ा लग्जरी है। लोगों को लगता है कि आरओ का अगर वो पानी पी रहे हैं तो वो एकदम साफ पानी पी रहे हैं, और जब वाटर वेस्ट को हम रिसाइकिल करके दोबारा पीने लायक उसे बना रहे हैं तो उनकी जो जहन में मेंटलिटी रहती है कि ये पानी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो वहां पर आप लोगों को कैसे अवेयर कर रहे हैं? हमारे पोर्टेबल पर्पस के लिए, इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए आरओ का पानी ठीक है, बट अगर आप एक दूसरा पहलू देखेंगे उसका, एक पार्ट आरओ का अगर हम ट्रीट कर रहे हैं तो 3 पार्ट वेस्ट हो रहा है। तो वो जो वेस्ट हो रहा है उसको हम रिसाइकल या रीयूज नहीं करते हैं। यूजुअली हमारे घर में जो पानी आरओ का रिजेक्ट होता है वो डायरेक्टली ड्रेन में जाता है। अगर हम इस पानी को रिसाइकिल कर रहे हैं तो क्या ये पीने के लिए भी सेफ है? हमारा जो रिसाइकल्ड पानी है, अगर आप उसी पानी को थ्रू मेम्ब्रेन पास करेंगे जो हम आरओ करते हैं, हाँ, तो इट इज़ गुड और बेटर देन मोस्ट ऑफ द पोर्टेबल वाटर जो हम जमीन से निकालते हैं। तो पानी इट इज़ परफेक्ट फॉर ड्रिंकिंग। हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं हर चीज़ में आगे हम, लेकिन जब अवेयरनेस की बात आती है, किसी चीज़ को लेकर समझाने की बात आती है तो लोगों को लगता है नहीं हमारे मतलब की नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज आपने कहाँ देखा? देखिए, पहला चीज़ तो हम भारतीय लोगों की ये माइंडसेट है कि ये काम गवर्नमेंट का है। हाँ, हमने सरकार चुनी है वो करेगी। जब आपने पहली बार कहीं प्लांट लगाया था तो वहां पर लोगों की मानसिकता कैसे बदली? बट आज हमारे कस्टमर इतना ज़्यादा यूटिलाइज हो गया है ट्रीटेड पानी को रीयूज करना, उसके लिए डे टू डे की एक्टिविटी है, तो उनको कोई इशू नहीं आता है। तो किन किन सिटीज में भी आपके प्लांट्स लगे हुए हैं? श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, दीज कंट्रीज वी आर कैटरिंग करंटली। क्या भारत जीरो वेस्ट वाटर वाला देश बन सकता है फ्यूचर के अंदर? बिल्कुल 100% बन सकता है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर खान। आज का पॉडकास्ट आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज देने वाला है। ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए इसलिए खास है क्योंकि हमारे जीवन में पानी की अहमियत क्या है ये शायद अभी तक हम लोगों को सही से नहीं पता। पानी की अहमियत हमें कब पता लगती है? जब हमें प्यास लगती है, हम तब पानी की ओर भागते हैं कि हाँ पानी चाहिए। लेकिन अगर वो पानी आपको पीने के लिए ना मिले तो सोचिए वो प्यास आपकी कैसे बुझेगी। इसलिए पानी को संभालना बेहद जरूरी है। बहुत सारे शहर आपने ऐसे देखे होंगे जहां पानी लोगों को पीने तक नहीं मिलता, लोग परेशान रहते हैं एक एक बूंद के लिए। वो कंडीशन हमारे देश की भी हो सकती है अगर हमने पानी को संभाल कर नहीं रखा। कैसे पानी को बचाया जा सकता है, ये इतना जरूरी क्यों है हमारे लिए? क्योंकि आज के डेट में आप लोग सब देख रहे हैं कि हर घर के अंदर आरओ लगा हुआ है, लोग पानी को वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई उसको ये नहीं सोच रहा कि जो पानी वेस्ट हम कर रहे हैं उसको कैसे बचाएं। वो क्या रीयूज हो सकता है? उसको हम वेस्ट वाटर को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? ये संभव है। इस पॉडकास्ट में आपको पता लगेगा जो पानी आपने अभी तक बर्बाद किया, जो आप लगातार करते आ रहे हैं, उसको भी आप दोबारा पी सकते हैं। लेकिन कैसे? बहुत सारी बातें आज करेंगे, बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीजें इस पॉडकास्ट में, इंपॉर्टेंट चीजें जो आप सभी को मिलने वाली है। क्योंकि हमारे साथ आज जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अक्षत त्यागी, एक जाना माना नाम है, जो कि डायरेक्टर है सस्टेनेबल बायो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के। एक यूथ है जो लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को समझा पा रहे हैं कि कैसे पानी को बचाना है। सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे? एकदम शानदार सर। और फाइनली एक बार फिर आपके साथ मौका मिल रहा है पॉडकास्ट करने का। लास्ट टाइम जो आपके साथ पॉडकास्ट किया था लोगों को बहुत समझ आया था, पसंद आई थी चीजें कि हाँ कोई पानी को लेकर चर्चा कर रहा है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, हर चीज लेकर आते हैं, लेकिन आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो लोग अवेयर नहीं है इसको लेकर। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सबकी चाहत रहती है लाइफ के अंदर कि सब पैसा हो जाए, ये सारी चीजें हो, लेकिन पानी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको लोग नहीं समझ पाते। इन सब पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी जर्नी को लेकर शुरुआत कैसे हुई सर आपकी? जैसे कि काफ़ी लोगों को पता है, हम लोगों ने शुरुआत की थी ड्यूरिंग आवर कॉलेज डेज। तो सब कुछ शुरू हुआ था एक प्रॉब्लम को लेके, जो कि हम लोगों ने अपने कॉलेज कैंपस में देखी कि पानी रिसाइकल जो हो रहा है वो साफ़ नहीं था, स्मेल थी, ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो रहा था। तो बचपन से ये था कि पानी जब भी कहीं पे वेस्ट होता था तो अच्छा नहीं लगता था, बट उस समय पे नॉलेज नहीं थी हमारे पास, कुछ पता नहीं था कि कैसे ट्रीटमेंट होता है। बट जब हम कॉलेज में पहुँचे तो हमने स्टडी किया, तब हमको पता चला कि पानी को रिसाइकिल करना इतनी बड़ी भी चीज़ नहीं है। टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, प्रॉपर अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो पानी जैसा पहले होता है ख़राब होने से पहले, बाद में ट्रीट होने के बाद इक्विवेलेंट हमको मिल जाता है आफ्टर ट्रीटमेंट। तो एक प्रॉब्लम जो हमने कॉलेज में देखी थी, वहाँ का जो एसटीपी नहीं चल रहा था, वहाँ से हमारे दिमाग में आया क्यों ना हम इस फील्ड में घुसें, एक बेटर अल्टरनेट दें, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको और अच्छा बनाए।
तो वहीं से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते हम लोग निकल पड़े इस राह में, और हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ बनाई। हम लोग अभी ऑलमोस्ट 5 इंडिया से बाहर 5 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया में हम ऑलमोस्ट 18 से 20 स्टेट पे में काम कर रहे हैं। तो बस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमने शुरुआत की। सर, आपने जो टॉपिक उठाया कि पानी, कॉलेज में ना लोगों को समझ ही नहीं आता एक्चुअल में उन्हें क्या करना है, और आपने वहां से अपना विजन क्लियर किया कि आपको पानी के ऊपर काम करना है, आपने अपना फ्यूचर उसी में देखा। आपकी जो कंपनी है, अगर उसकी मैं बात करूं, सस्टेनेबल बायो सॉल्यूशन, जिसे हम सस बायो के नाम से जानते हैं, अब तक कहाँ कहाँ पर इन्होंने आपकी कंपनी ने रिसाइकल वाटर का इस्तेमाल करना शुरू किया, कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट आपके शुरू हो चुके हैं? जी, अगर कंपनी की बात मैं करूँ तो ऑलमोस्ट हम लोग हर तरीके के इंस्टॉलेशन कर चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिविजुअल बंगलोज, होटल, इंस्टीट्यूट, अपार्टमेंट, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी प्लेसेस जैसे गार्डन्स होते हैं। तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, हर तरीके की प्रोजेक्ट्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अवेयरनेस है, बट अवेयरनेस अभी भी ये नहीं है कि कितना ज़रूरी है पानी। जैसे आपने बोला रोटी, कपड़ा और मकान, ये इस बेसिक नेसेसिटी से ज़्यादा ज़रूरी साफ़ पानी और साफ़ हवा भी है, जो कि लोग मोस्टली इग्नोर करते हैं। जब हमारे हमारे गले के ऊपर तक आ जाती है दिक्कत, तब हमको पता चलता है। सर, साफ पानी की जैसे आपने बात करी, साफ पानी लोगों को लगता है कि आरओ का अगर वो पानी पी रहे हैं तो वो एकदम साफ पानी पी रहे हैं, और जब वाटर वेस्ट को हम रिसाइकल करके दोबारा पीने लायक उसे बना रहे हैं, तो उनकी जो जहन में मेंटलिटी रहती है कि ये पानी हमारी हेल्थ के लिए अब अच्छा नहीं हो सकता। तो वहां पर आप लोगों को कैसे अवेयर कर रहे हैं कि हाँ, जो पानी आपने अब रिसाइकल किया है ये आपकी हेल्थ के लिए पहले की तरह ही है जैसे आपने इससे पहले वाला पानी पिया था? देखिए, अभी आप आरओ की जैसे बात कर रहे हैं, हमारे पोर्टेबल पर्पस के लिए, इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए आरओ का पानी ठीक है। बट अगर आप एक दूसरा पहलू देखेंगे उसका, एक एक पार्ट आरओ का अगर हम ट्रीट कर रहे हैं तो 3 पार्ट वेस्ट हो रहा है। तो वो जो वेस्ट हो रहा है उसको हम रिसाइकल या रीयूज़ नहीं करते हैं। यूजुअली हमारे घर में जो पानी आरओ का रिजेक्ट होता है वो डायरेक्टली ड्रेन में जाता है, विच इज़ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर हम उस पानी को बोलते हैं जिसको मिनिमम ट्रीटमेंट के बाद हम कंज्यूम कर सकें, जो कि 50 साल या 100 साल के बाद ज़मीन के वाटर टेबल के नीचे जाता है, जिसको हम निकालते हैं। अभी आप सोचेंगे एक लीटर पानी के लिए 3 से 4 लीटर हमारा आरओ में वेस्ट हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल बिफोर इट्स टू लेट। बिकॉज अभी हम लोग जब देख रहे हैं आरओ हमारे कंजम्पशन के लिए तो ठीक है, लेकिन वो जो 3 पार्ट जो वेस्ट हो रहा है वो डायरेक्टली ड्रेन में जा रहा है, और फिर वो पोल्यूट हो रहा है, और फिर से वो नदी और नालों को पोल्यूट कर रहा है। तो हमको एट सोर्स जो पानी वेस्ट हो रहा है, बहुत ही आसान है इसका सॉल्यूशन। उसको हम स्टोर करके गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं आरओ के पानी को। और जो पानी टॉयलेट, बाथरूम और किचन में जो हमारा वेस्ट हो रहा है, उसके लिए भी बहुत ही आसान और सिंपल सिस्टम्स आ गए हैं, जिसमें हमको कुछ नहीं करना है, ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ना के बराबर है, और खुद से सिस्टम चलता है। जैसे हमारे सेप्टिक टैंक सोकपिट बनाते आ रहे हैं हम इतने सालों से, अभी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसमें हमारी तरफ से कुछ भी हमको नहीं डालना है, ना कोई केमिकल डालना है, ना कोई डे टू डे ऑपरेशन है। और सिस्टम के बाहर जो पानी आने वाला है वो आप टॉयलेट फ्लशिंग, अपना लैंडस्केपिंग और बाकी पीने के अलावा सभी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो 70% तक हम लोग जो ग्राउंड वाटर है उसको बचा सकते हैं पर डे। अगर आपका कंजम्पशन 2000 लीटर है तो आप 1500-1600 रिसाइकिल पानी यूज़ कर सकते हैं, 1500-1600 लीटर। तो पीने के लिए पानी कितना सेफ है? अगर हम इस पानी को रिसाइकिल कर रहे हैं तो क्या ये पीने के लिए भी सेफ है? देखिए, पानी का जो केमिकल फार्मूला है वो H2O है। अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं तो वो दूषित है। जब वो इम्प्योरिटीज़ निकल गई हैं, इट इज़ गुड फॉर ड्रिंकिंग। अभी हमारा जो रिसाइकल्ड पानी है, अगर आप उसी पानी को थ्रू मेम्ब्रेन पास करेंगे जो हम आरओ करते हैं, तो इट इज़ गुड और बेटर देन मोस्ट ऑफ द पोर्टेबल वाटर जो हम ज़मीन से निकालते हैं। तो पानी इट इज़ परफेक्ट फॉर ड्रिंकिंग। बट मैं ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम इंडियंस आर प्रिविलेज, हमारे पास बहुत सारे पानी के रिसोर्सेज हैं स्टिल। तो हम लोग कंज्यूम तो नहीं करेंगे पीने के लिए, बट उसके अलावा नॉन पोर्टेबल यूजेस के लिए हमको 100% रिसाइकिल रीयूज़ पानी करना चाहिए, जैसे कि लैंडस्केपिंग, टॉयलेट फ्लशिंग, गार्डनिंग। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताता हूँ। दुनिया का 18% जो पॉपुलेशन है दुनिया का, वो इंडिया में है, बट हमारे पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज 4% है। तो आप देखिए कितना ज़्यादा लोड आ रहा है हमारे ऊपर। 4% पानी दुनिया का है और 18% हमारी पॉपुलेशन है। अभी देखेंगे तो 10 से 15 ऐसे मेट्रोज़ हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। सबसे ज़्यादा वाटर स्कार्स नेशन हमारा कंट्री है, इंडिया। बट स्टिल हम लोगों को उसकी अहमियत नहीं पता है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम जो वेस्ट कर रहे हैं, पहले तो वो कम करना है, रिड्यूस करना है।
देन रीयूज़ करना है जहाँ जहाँ हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे आरओ में वेस्ट पानी हो रहा है, दैट इज़ परफेक्ट फॉर फ्लोर वॉशिंग। हम लोग जैसे हम अपने घरों में यूज़ करते हैं पोछे में पानी, वहाँ यूज़ हो सकता है, गार्डन में दे सकते हैं। एंड देन थर्ड इज़ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग आज के ज़माने में बहुत ही आसान है, बहुत ही इकोनॉमिकल है। कोई भी कर सकता है, अपने इंडिविजुअल विला में कर सकता है, बड़े इंस्टीट्यूट, अपार्टमेंट, कॉलेज, बिल्डिंग्स, हाउसिंग सोसाइटी, सब जगह किया क्या जा सकता है। प्रोसेस है? अगर जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, बहुत सारे यूथ ऐसे हैं आपकी तरह, जब आपने एक इतना बड़ा लोगों के सामने चीज रख दी कि हाँ मेरी कंपनी रिसाइकिल कर रही है पानी को, अब लोगों के जहन में आएगा कि हम कैसे कर सकते हैं। अगर वो करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? देखिए, बेसिकली पानी में जो गंदगी जाती है उसमें कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं और ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। ऑर्गेनिक कंटेंट जो हमारा टॉयलेट वेस्ट रहता है वो है, किचन बाथरूम से सोप और डिटर्जेंट जाते हैं, और सेम लॉन्ड्री में भी उसी तरीके के डिटर्जेंट जाते हैं। तो जो प्रोसेस को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो एनारोबिक और एरोबिक दो तरीके के प्रोसेस होते हैं पानी को साफ़ करने के। एनारोबिक जो होता है वो विदाउट ऑक्सीजन, और एरोबिक विद ऑक्सीजन। हमारा जो सिस्टम है उसमें दोनों तरीके के प्रोसेस है, पहले एनारोबिक ट्रीट होता है, देन एरोबिक ट्रीट होता है। और बाहर से हम लोग कुछ नहीं डालते हैं, कोई आपको बैक्टीरिया डोज नहीं करना है बाहर से, ना ही कोई केमिकल डालना है। तो जो पानी आता है पहले वो एनारोबिक बैक्टीरिया उसको ऑर्गेनिक कंटेंट और नाइट्रोजन को ट्रीट करता है। देन एरोबिकली जो हम बाहर से ऑक्सीजन दे रहे हैं वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया डेवलप होके जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, हमारे टॉयलेट का वेस्ट है, उसके लिए वो फूड होता है, तो वो उसको ईट करेगा। और उसके बाद जो पानी आता है बाहर क्लैरिफिकेशन होके फिल्ट्रेशन होता है, एंड देन दैट वाटर इज़ वेरी गुड फॉर रीयूज़। आप अगर बॉटल में रखेंगे एक बिस्लरी की का पानी और ये हमारा रिसाइकिल पानी, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वालिटी का पानी रिसाइकिल होके मिल जाता है हमको आउटलेट पे। तो एक्सेप्टेंस का ही अभी एक बैरियर है जिसको हमको तोड़ना है, ताकि जो लोगों के का ये माइंडसेट है कि सीवेज ट्रीटमेंट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम करेंगे तो पानी पोल्यूट होगा, उसमें बैक्टीरिया होगा, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अभी मैं नाम नहीं लूँगा, बट बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की वजह से पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो गया है। अभी कैंसर के केसेस आ रहे हैं बिकॉज लोग ग्राउंड वाटर निकाल के डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। उधर कोई कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई पैरामीटर्स का एनालिसिस नहीं हो रहा है। उससे बेटर है जो हमारा साफ़ पानी है, अगर आप पीने के लिए यूज़ नहीं भी कर रहे हैं, आप देखेंगे तो 80% हमारा फार्मिंग में यूज़ होता है पानी, सरफेस वाटर। फार्मिंग नहीं नहीं नहीं, अगर हम देखेंगे आज की डेट में जो हम खेती में जो यूज़ कर रहे हैं 80% पानी हमारा उधर लगता है, जो कि फ्रेश वाटर सोर्स है जिसको हम पीने के लिए यूज़ करना चाहिए। और खेतों में हम लोगों को रिसाइकल ट्रीटेड पानी यूज़ करना चाहिए, जिससे कि एक तो ग्राउंड वाटर पे लोड कम पड़ेगा, दूसरा इसका एक और बेनिफिट है, जो पानी हम पोल्यूटेड छोड़ देते हैं वो बाद में रिवर्स को गंदा करता है। तो एक ही चीज़ से, रिसाइकलिंग से, हमारा पानी की स्कार्सिटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, हम वाटर सिक्योर नेशन बनेंगे, और दूसरा पोल्यूशन हमारा खत्म होगा। आपने कहा ना 80% यूज होता है पानी, इसलिए ज्यादा यूज होता है खेती में। आज के जो हमारे किसान हैं वो इसलिए यूज करते हैं साफ पानी, ताकि जो सब्जियां वहां उगाई जा रही हैं, जो फल फ्रूट्स वहां उगाए जा रहे हैं, वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक रहे, किसी तरह से वो दूषित ना हो। जब रिसाइकिल पानी की बात आ रही है तो क्या वो सब्जियों पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा जो खेती वहां हो रही है? देखिए, मोस्ट ऑफ द फार्मर जो अभी खेती में पानी यूज़ कर रहे हैं उसका कुछ एक्चुअल डे टू डे या मंथली कुछ टेस्टिंग तो कराते नहीं है। अगर रिसाइकिल पानी है तो उसका प्रॉपर एक टेस्टिंग होता है, आपके पास पैरामीटर्स होते हैं, तो वो पैरामीटर्स आपके ग्राउंड वाटर से बेटर होते हैं, डिसइंफेक्टेड क्लीन वाटर होता है, तो उसमें कोई भी इशू नहीं आता है। लैंडस्केपिंग में यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है या नहीं है मुझे नहीं आइडिया, अभी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे जो हमारा सेप्टिक टैंक का पानी जो सक्शन करते हैं, वो गंदा सीवेज का पानी भी लोग खेतों में यूज़ कर रहे हैं। कोई रेगुलेशन नहीं है, वो पैथोजेनिक, वो गंदा पानी है, उससे हमारी क्रॉप्स ख़राब होती हैं, बीमारियाँ आती हैं। उससे बेटर प्रॉपर रिसाइकिल किया हुआ पानी अगर हम यूज़ करेंगे तो वो आने वाली जनरेशन्स के लिए हमारा बहुत पानी बचाएगा। तो आपकी तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से क्या किसी तरह का डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाता है लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि उन्हें समझाया जा सके कि जो पानी हम लोग बर्बाद कर रहे हैं उसे हमें क्यों बचाना चाहिए, और जो बर्बाद हो रहा है उसको रिसाइकिल करना कितना इंपॉर्टेंट है? इसमें देखिए दो चीज़ हैं। पहला तो ये है कि अवेयरनेस। हम कभी भी किसी जगह पे जाते हैं तो सबसे पहले पानी की इम्पोर्टेंस का अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए पहला तो क्यों इम्पोर्टेंट है पानी ये पता होना चाहिए। हमारी बॉडी में 60 से 70% पानी है, बिना पानी के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। हर चीज़ का अल्टरनेट है, फूड में अगर किसी चीज़ से एलर्जी है हम लोग कुछ और खा सकते हैं, बट पानी जो है उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और हम लोग काफ़ी प्रिविलेज हैं, आप और हम जो आज बैठे हैं, हमको नहीं पता है कि पानी की इम्पोर्टेंस क्या है।
आप निकल जाइए महाराष्ट्र या राजस्थान के कुछ इलाकों में जहाँ पे 10-10, 15-15 किलोमीटर लोगों को ट्रैवल करके एक हफ्ते का पानी लेके आते हैं, और उनके लिए नहाना भी एक बहुत बड़ा लग्जरी है। महीने महीने लोग नहीं नहाते हैं। बारिश का पानी वो लोग स्टोर करते हैं। इवन आपने अगर न्यूज़ में सुना हो, पिछले 2-3 साल पहले बेंगलोर में सबसे ज़्यादा वाटर स्कार्सिटी का इश्यूज है। जो फ्लैट्स 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ के फ्लैट्स हैं, उनको एक एक हफ्ते पानी के लिए वेट करना पड़ता है, बिकॉज पानी नहीं है। और इंडिया अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में आने वाला है अगले 10 साल में। उस दिशा में कदम हम लोग बढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं वहाँ, इट इज़ नॉट फार। आने वाले 10 साल में अभी जैसे 15 मेट्रोज में वाटर स्कार्स सिचुएशन है, वो ऑलमोस्ट 50 से 60% इंडिया में होने वाली है। इसीलिए नहीं बोला जाता कि आने वाली वॉर जो है पानी के ऊपर होंगी, क्योंकि साफ़ पानी, साफ़ नदियाँ बहुत कम हो गई हैं। अभी हम जहाँ बैठे हैं इधर यमुना, अगर आप देखेंगे हर साल न्यूज़ में आता है, हर साल न्यूज़ में आता है, बट आप प्रदूषण सोर्स पे नहीं ख़त्म कर सकते। जो इंडस्ट्रीज़, जो घरों का दूषित पानी जा रहा है, उसको आप जब वो रिवर से मिल रहा है उस जगह पे अगर हम ट्रीट करने जाएं तो हमेशा हमारी कैपेसिटी कम पड़ेगी, क्योंकि हमको नहीं पता है वहाँ 50 लाख लीटर आ रहा है या 1 करोड़ लीटर आ रहा है अनट्रीटेड। अगर जो प्रॉपर्टीज़ दूषित कर रही हैं, अगर उसी सोर्स पे हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम लगाएंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा ये काम। अवेयरनेस की कमी कहाँ है? क्योंकि हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, हर चीज़ में आगे हैं हम, हर चीज़ में, लेकिन जब अवेयरनेस की बात आती है, किसी चीज़ को लेकर समझाने की बात आती है, तो लोगों को लगता है नहीं, हमारे मतलब की नहीं है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। और जब पानी ही नहीं बचेगा तो जीवन तो बेकार है, लोगों का कुछ हो ही नहीं सकता। जल ही जीवन है, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, और आप इस दिशा में लगातार काम करते आ रहे हैं, कई साल हो गए आपको। सबसे बड़ा चैलेंज आपने कहाँ देखा, जब आपको लगा कि लोगों को समझाने की जरूरत तो है, लेकिन लोग समझते हुए भी नहीं समझना चाह रहे? देखिए, पहला चीज़ तो हम भारतीय लोगों की ये माइंडसेट है कि ये काम गवर्नमेंट का है, हाँ, तो हमको वो बदलना हमने पड़ेगा। सरकार चुनी है, वो करेगी। यस, तो साफ पानी अगर गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है तो पहले पहले हमको प्रदूषण कम करना है अपने घर घर से। जो पानी का वेस्टेज है वो हमको पहले अपने लेवल पे कम करना है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर देश खाली गवर्नमेंट चलाएगी तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उनके लिए। तो हमको करना क्या चाहिए, सबसे पहले हमको कम से कम वेस्टेज करना है, एंड देन रिसाइकलिंग के लिए हमको डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे जाना है। डिसेंट्रलाइज को आसान भाषा में बोलेंगे, बड़ा सिस्टम नहीं, छोटा सिस्टम, इंडिविजुअल हाउस, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ जो उसमें लगेगा। जब हम पानी की बात करते हैं, लोगों को सबसे ज्यादा घिन सी लगती है कि यार छे यार, ये तो गंदा पानी है, इसको रिसाइकिल करके मैं कैसे पीऊँ? तो सीवर का पानी था, ये तो मेरे घर का गंदा पानी है, मैंने बर्तन धोए थे, मैंने तो घर की सफाई करी थी, मैं तो इस पानी से नहाया था, अब मैं क्यों इसको यूज करूँ अपने घर के अंदर दोबारा? हम पानी को यूज तो करना चाह रहे हैं, लेकिन नए तरीके से नहीं करना पा रहे। जब आपने पहली बार कहीं प्लांट लगाया था, तो वहां पर लोगों की मानसिकता कैसे बदली थी? देखिए क्या है ना, अभी पहले की प्रिमिटिव टेक्नोलॉजीज़ बहुत थी। हम लोगों को भी ये माइंडसेट देखना पड़ता था कि ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसके आसपास स्मेल आएगी, ट्रीटेड पानी में स्मेल आएगी। बट आज हमारे कस्टमर इतना ज़्यादा यूटिलाइज हो गया है ट्रीटेड पानी को रीयूज़ करना, उसके लिए डे टू डे की एक्टिविटी है, तो उनको कोई इशू नहीं आता है। जो पानी, जब हम लोग अपने कस्टमर्स या होने वाले क्लाइंट्स को हम बोलते हैं आप आइए हमारी साइट विजिट कीजिए, आप देखिए जो ट्रीटमेंट हो रहा है, अगर आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे तब आप जो बोलेंगे हम करने को तैयार है। अगर साफ पानी और ट्रीटेड पानी में कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, तो माइंडसेट तभी चेंज हो जाता है। अभी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे हम लोगों को मेंशन करना पड़ता है एसटीपी वाटर डू नॉट ड्रिंक। अदरवाइज जो गार्डनिंग के लिए लोग हैं वो उसको पी भी लेते हैं, देखने में वो सिमिलर ही लगता है। बट हम लोग अभी आज भी हम लोग सजेस्ट नहीं कर रहे आप पीजिए, क्योंकि पीने के लिए एक टर्चरी ट्रीटमेंट भी चाहिए, जो कि आरओ हम घर पे भी लगाते हैं। हम लोग सप्लाई का पानी यूज़ नहीं करते, तो जो हमारा सप्लाई का पानी आता है उसके सिमिलर हमारा आफ्टर ट्रीटमेंट हो जाता है। टर्चरी ट्रीटमेंट करेंगे, आरओ से पास करेंगे, तो इट इज़ गुड इनफ इवन फॉर ड्रिंकिंग। मतलब अगर आरओ में हम यूज करें तो हम उसे पी सकते हैं? मोर देन आई एम 100% श्योर, एंड हमारे जो सर्टिफिकेशन है जो हेल्थ डिपार्टमेंट से हमने टेस्ट किया है, दिस वाटर इज़ गुड फॉर पोर्टेबल पर्पस। ड्रिंकिंग के लिए भी है, ड्रिंकिंग के लेवल बट का उसके लिए पहुंच चुका है वो। आपको एक बार फिल्टर जरूर करना होगा उस पानी देखिए वो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी फिल्ट्रेशन होता है। जो हमारा घर पे भी जो पानी आता है, अगर वो रिवर से आ रहा है तो उसका कहीं पे एक ट्रीटमेंट हो रहा है प्राइमरी। उसके बाद जब हमारे घर पे आता है तो हम मेम्ब्रेन फिल्टर करते हैं, जैसे कि आरओ, यूएफ, तो वो तो हम लोग एज ए सिक्योरिटी लेयर हम लोग डालते ही हैं। अगर आपको पीने के लिए कंज्यूम करना है तब सेम ही सिक्योरिटी लेयर आएगी उसकी। तो किन किन सिटीज में भी आपके प्लांट्स लगे हुए हैं? अभी सिटीज़ ऑलमोस्ट हम लोग 18 से 20 स्टेट में काम कर रहे हैं,
और मुझे बताते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम इंडिया से बाहर भी 5 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट। इंडिया के बाहर कहाँ कहाँ पर? श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, दीज कंट्रीज़ वी आर कैटरिंग करंटली। जहाँ पर पानी की परेशानी, आपने वहाँ पे जल्दी काम करा। जी, क्या है ना, हमारा जो सिस्टम है वो एक, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये इनोवेशन है, बट हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थी उसको सिंप्लीफाई करके एक ऐसा कॉम्पैक्ट और आसान सिस्टम बनाया है जिसकी रिक्वायरमेंट इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में ही है। और ये जो वाटर का जो प्रॉब्लम है, इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ये खाली इंडिया तक सीमित नहीं तो है। जो भी इंडिया और बाहर डेवलपिंग, में कितना डिफरेंस आपको लगा? सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ देखते हैं कि इंडिया में ये कमियां हैं या बाहर हमारे से ज्यादा कमियां हैं? देखिए, इंडिया, हर डेवलपिंग कंट्रीज़ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सिमिलर है। पोल्यूशन का प्रॉब्लम हर डेवलपिंग कंट्रीज़ का, अगर हम कंपेयर करेंगे यूरोप या अमेरिका से, वो कंट्रीज़ ने पोल्यूशन कर चुका है 50 साल पहले, उन्होंने भी पोल्यूशन किया है। आज वो इस लेवल पे हैं कि वो ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग इतना रेगुलर कर रहे हैं, उनकी नदियाँ प्रदूषित नहीं है। बट आप अगर देखेंगे तो जापान भी एक 70 साल पहले उसकी नदियों का हाल भी इंडिया की नदियों के जैसा ही था। तो हमको एज अ केस स्टडी उनसे सीखना चाहिए, और हर डेवलपिंग कंट्री को आज से ही काम करना चाहिए कि पानी इज़ अ वेरी बेसिक नेसेसिटी, जिसको हमको प्रायोरिटी पे रखना है। इट इज़ नॉट एन ऑप्शन। जो आने वाली जनरेशन है हमारी, उसके लिए कितना बड़ा रोल प्ले करेगा जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किया? देखिए, जो पर्पज़ है हमारा, वो हमेशा से ये रहा है कि जो भी हम सिस्टम लगा रहे हैं, इवन हमारी टीम का जो गोल है, दे फील सेटिस्फाइड कि हमारा सिस्टम पर डे, अगर हमने 10 लाख लीटर का एक प्लांट लगाया है तो पर डे हम लोग 10 लाख लीटर पानी बचा रहे हैं। हम लोग वो पानी रीयूज़ करने के लिए कस्टमर को फोकस करते हैं। हम लोग पुश करते हैं, इतना पानी आपका साफ़ हो रहा है तो आप इसको रीयूज़ कीजिए। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम जितना पानी बचा पाएंगे, उतना, उससे बड़ा गिफ्ट हम कुछ नहीं दे पाएंगे। क्योंकि पानी का, जैसे मैंने आपको अभी बताया, 4% पानी 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से आप देख लीजिए कितना कम है। और ये प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ये प्रॉब्लम आ चुकी है। तो हम अगर प्लांट की बात करते हैं, तो अगर कोई प्लांट लगाना चाहता है, जैसे हम मेट्रो सिटीज़ की बात कर रहे हैं आज के डेट में, तो क्या वहाँ पॉसिबल है लगाना, या जैसे बड़े बड़े हम कॉलेजेस देखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या वहाँ पे सब पॉसिबल है कि हम वहाँ पे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? अभी टेक्नोलॉजी इतना सिंपल हो गया है, प्लांट हमारा फैक्ट्री से रेडी होकर आपकी साइट पे आता है, 2 दिन के अंदर वो तैयार है, आप उसमें सीवेज डाल सकते हैं। तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और किसी भी लेवल का प्रॉपर्टी, एक इंडिविजुअल घर जिसमें 4 लोग रहते हैं, उससे लेके 4,000 5,000 लोग जिस कम्युनिटी में रहते हैं, उसके लिए मिनिमम क्या सिस्टम्स स्पेस आते हैं। चाहिए होता है कि हाँ इतना वाटर हमें उसके अंदर रखना होगा? 1,000 या 2,000 लीटर, जो हमारा 3 या 4 लोग यूज़ करते हैं पर डे, अच्छा, उससे हम शुरुआत कर उससे हम सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं। तो सर, जब आपने इसकी शुरुआत करी थी, चैलेंजेस के बारे में आपने बता दिया, बहुत सारे चैलेंजेस आए। जब हम चीज़ें ग्रो करना शुरू करते हैं, आपकी कंपनी ने ग्रो करना शुरू किया, उसके अलावा आपने बाहर 4 सिटीज़ अलग-अलग जगहों पे भी देश विदेशों में काम कर रहे हैं आज की डेट में आप। तो क्या लगता है कि आपने जो शुरुआत पहले करी थी और आज में जो डिफरेंस था लोगों के बीच में, जो गैप था, वो क्या फुलफिल हो पाया है? देखिए, अवेयरनेस तो बढ़ रहा है, जैसे लोगों को प्रॉब्लम, जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ेगी अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। तो अभी पानी की प्रॉब्लम जो हम लोग सोचते थे नियर फ्यूचर में आने वाली है, वो लोग आज फेस कर रहे हैं। तो अवेयरनेस और रिक्वायरमेंट दोनों बैंग ऑन टाइम है। और अगर अब हमने क्या प्रॉब्लम फेस करी, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। अभी जिस इंडस्ट्री में हम हैं, दिस दिस शुड बी सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट एंड ऑल अदर एजेंसीज, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, रिसाइकलिंग, रीयूज़, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो चाहे लिक्विड वेस्ट हो। बट अगर आप देखेंगे तो ग्लैमराइज किया जाता है वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप्स को, ना कि जो एक्चुअल चेंज कर रहे हैं ग्राउंड पे स्टार्टअप्स। उनको भी हमको थोड़ा सा महत्व देना चाहिए, ताकि अवेयरनेस भी बढ़े और ब्रांडिंग भी हो, ताकि लोगों को समझ आए कि ये लोग ग्राउंड पे बैठ के मेहनत वाला काम कर रहे हैं, जो कि देश और दुनिया के लिए, इंडिया के लिए भी वी शुड बी प्राउड कि हमारा एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बाहर 8 से 10 कंट्रीज में जा रहा है। और आने वाले टाइम में हमारा विजन है कि अगले 2-3 साल में हम लोग 50 कंट्री तक पहुंचना चाह रहे हैं। इस प्रोडक्ट का जब बाहर इतना एक्सेप्टेंस है, तो इंडियंस को भी एज एन इंडियन वी शुड प्राउड, और हमको अपने होम ग्रोन स्टार्टअप जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पे काम कर रहे हैं, उनको हमको थोड़ा ज़्यादा मीडिया अटेंशन, थोड़ा ज़्यादा ग्लैमर देना चाहिए, ताकि अवेयरनेस खुद से ही बढ़े ऑर्गेनिकली। क्या रहता है कि सर, स्पेशली हम देखते हैं जो आपकी फील्ड है, लोग इसको लेकर ना अननोटिस रहते हैं, लोग ध्यान नहीं देते कि इस काम के ऊपर कि यार पानी को भी हमें बचाना है। वहां पर आपकी टीम कैसे काम करती है, कैसे लोगों को लीड कर पाते हैं? क्योंकि जो टीम वर्क होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों से कनेक्ट होने के लिए। तो आपकी टीम कैसे काम करती है उसके अंदर? देखिए, 3 पी 3 पीज में मैं आपको समझाता हूँ, जो हमारा इनबिल्ट डीएनए है कंपनी का। फर्स्ट इज पर्पस,
सेकंड इज़ पीपल, थर्ड इज़ परसिस्टेंस। पर्पस हमारा क्लियर है जब से हमने स्टार्ट किया था कि पानी से कुछ ऐसा अटैचमेंट है कि जब भी वेस्ट होता है या फिर कुछ लोग उसको बेफिजूल में बर्बाद कर रहे हैं, तब हमको उसको बचाना है। वो पर्पस स्टार्टिंग से ही है। तो जो प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है उसको इसीलिए किया है कि ये हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए। देन सेकंड आता है पीपल, जो हमारी टीम है वो इस पर्पस से कनेक्टेड है। तो जो जूनियर लेवल से सुपरवाइजर से लेकर लीडरशिप रोल में सभी लोगों का जो पैशन है वो वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग है। तो हम जब भी किसी से मिलते हैं तो वो कनेक्शन इंस्टेंट होता है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज, अगर आपको कुछ नहीं भी पता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो मैं इतना पैशनेटली आपको समझाऊंगा कि आपको अच्छा लगेगा कि नहीं यार, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमको साथ आना चाहिए। अच्छे सिस्टम, अच्छी टेक्नोलॉजीज दे रहे हैं तो हमको साथ आना चाहिए इनकी। एंड तीसरा है परसिस्टेंस। persistence is we need to keep on doing the same thing again and again each and every day, जो कि हम लोग करने को तैयार है और हम कर रहे हैं पिछले 13 साल में। तो रिजल्ट आना तो लाजमी है, जो कि हमको दिख रहा है अभी। सर, आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं, क्योंकि एक लीडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी कंपनी में, तो आपने कैसे मोटिवेट करके रखा हुआ अपनी टीम को? देखिए, मेरे हिसाब से मोटिवेशनल बिल्कुल टेम्परेरी चीज़ है। आप आज किसी को मोटिवेट करेंगे, कल वो फिर से डाउन हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो काम हम कर रहे हैं, जो टीम हमने बिल्ड करी है, क्या उनके गोल्स और हमारे गोल्स अलाइन होते हैं। फाइनेंशियल हो गया, विजन हो गया, जैसे मैंने पर्पस बोला, पर्पस हो गया। तो सारी टीम, आज मुझे कहते हुए गर्व है, मेरी जितनी भी टीम है, दे आर वेरी प्राउड व्हाट दे डू एवरी डे। तो हर रोज़ एंड ऑफ द डे, अगर मान लीजिए हमारा एक 10,000 लीटर या 10 लाख लीटर का सिस्टम आज इंस्टॉल हुआ है, तो मेरी टीम का जो जूनियर लेवल का बंदा है उसको प्राउड फील होता है अंदर से। वो उसको खुद से मोटिवेट करता है। जो मोटिवेशनल अंदर से आता है, वो उससे बेटर मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। बाकी मॉनेटरी, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड ऑल दोज थिंग्स, वो तो डेफिनेटली हेल्प करते ही हैं। अपनी सक्सेस को आप कैसे मेजर करते हैं? अपनी सक्सेस को मैं कितना हम लोग दे पा रहे हैं सोसाइटी को वापस। हमारा कंपनी का टैगलाइन है गिविंग बैक टू नेचर। तो उसी टर्मिनोलॉजी में हम लोग अपनी सक्सेस को मेजर करते हैं कि हम कितना दे पा रहे हैं। उसका बेनिफिट तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमको मिलता ही है, बट हम कितना दे पा रहे हैं सोसाइटी को, उससे हमको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है और उसी से हम मेजर कर पाते हैं अपनी सक्सेस। जब आपने लोगों के बीच में जाके समझाया लोगों को कि कैसे हमें वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करना है, उसको यूज़ करना है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आपको फील आया कभी कि यार मैंने गलत फील्ड चूज कर ली, इसमें मैं लोगों को नहीं क्लिक कर पा रहा, लोगों को नहीं समझा पा रहा कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है बचाना। तो कभी ऐसा फील हुआ अब तक के इस करियर में? देखिए, इनिशियली हर्डल्स तो आते हैं। ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने स्टार्ट किया और स्टार्टिंग से बिजनेस मिलने लगा, फाइनेंशियली ग्रोथ हुआ, ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में 3-4 साल थोड़ा डिफ़िकल्ट थे। जब हमने स्टार्ट किया था, मेरी उम्र कुछ 24-25 साल रही होगी। तो एक नए नए स्टार्टअप, नए 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 लड़के के ऊपर कोई भरोसा नहीं दिखाता है। बट विद टाइम हमारा जो जज्बा था, जो हमारा वाटर को लेके जो प्यार था, जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो हम लोगों ने रिसर्च की है, जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो विद टाइम एक्सेप्टेंस खुद से आया। हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया। कुछ ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने पिछले 2-4 साल में हमको 15-20 प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं, बिकॉज उनको भी समझ आया है कि क्या प्रोडक्ट है, उनको भी वाटर का इंपॉर्टेंस समझ आया है। जब उनके और हमारे गोल्स अलाइन हो जाते हैं ना, तब सक्सेस खुद से मिलती है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत जीरो वेस्ट वाटर वाला देश बन सकता है फ्यूचर के अंदर? बिल्कुल 100% बन सकता है। बस हमको अवेयर कितने रहना है। परसेंट काम कर चुके हैं हम उसमें? देखिए, सबसे पहले तो हमको दूसरे पे ना डाल के खुद से चालू करना है। ये जो इंडियन माइंडसेट है कि मैं नहीं, कोई और कर देगा। अपना घर हमने साफ़ करके बाहर कूड़ा डाल दिया, अपना घर धो के हमने बाहर गंदगी कर दी, या अपना सीवेज एक बार घर से बाहर गया तो वी डोंट केयर कि उसका क्या हो रहा है। हमको वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अगर हम 2000 लीटर पानी भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम 1800 लीटर रिसाइकिल पानी यूज़ कर रहे हैं, तो हम अपने जनरेशन आने वाली, जो कि बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके लिए उससे बेटर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, इसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। जब आपने बच्चों की बात करी है, तो जब तक एजुकेशन बच्चों को नहीं मिलेगी तो इस चीज को बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो क्या बच्चों के सब्जेक्ट में वाटर वेस्ट रीयूज का सब्जेक्ट होना जरूरी है आने वाले टाइम में? बिल्कुल। देखिए, जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं, रोटी कपड़ा मकान गवर्नमेंट और सब्सिडाइज रेट पे हमको मिल रहा है, बट साफ़ पानी और साफ़ हवा ना गवर्नमेंट दे पाएगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक फैक्ट्री लगा देंगे हमको साफ़ पानी मिल जाएगा। साफ़ पानी गंदा करना बहुत आसान है, बट उसको साफ़ करने के लिए रिसोर्सेज लगते हैं, सिस्टम्स लगते हैं। अगर हम पहले तो हमको गंदा करना कम करना है, दूसरा हमको एट सोर्स
अगर हमारे घर पे पानी गंदा हो रहा है, वहीं पे अगर हम ट्रीट करके रीयूज़ कर लेंगे तो हम ग्राउंड वाटर भी बचाएंगे और रिवर पोल्यूशन भी बचा पाएंगे। अगर हम पानी बचाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो आने वाला जो हमारा समय होगा, वेस्ट वाटर जो हम कर रहे हैं, ये लिक्विड वाटर गोल्ड बन सकता है अगर हमने इसको बचा लिया तो। बिल्कुल बिल्कुल। वाटर इफ़ इट इज़ प्रॉपरली ट्रीटेड, वो हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए गोल्ड की तरह ही है। देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट। क्योंकि अभी हम सोने के पीछे भाग रहे हैं, पानी को पीछे छोड़ रहे हैं। वो पानी एक गोल्ड, अगर उसको हमने आने वाले फ्यूचर के लिए बचा के रख लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तरसते हैं कि उनको प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा। बहुत सारे गांव हमने ऐसे देख लिए, बहुत सारी वीडियोस आती हैं कि लोगों के पास प्रॉपर पानी नहीं है, पी भी नहीं पा रहे, कि ढंग से पानी नहीं मिल पाता। और हम लोग जहाँ पानी है वहाँ हम खुला नहा रहे हैं, पानी वेस्ट कर रहे हैं, नल खुले छोड़ देते हैं, पानी वेस्ट हो रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे जहाँ नल में पानी आता है, लोग टैंकर से पानी भर रहे हैं। अभी हम दिल्ली की अगर बात कर लें, एनसीआर की, तो यहाँ भी ये सारे क्राइसिस हैं लोगों के बीच में। लेकिन गवर्नमेंट का रोल कितना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर? क्या गवर्नमेंट को इसमें एक्शन लेना चाहिए कि उसको आगे आना चाहिए लोगों को अवेयर करने के लिए कि जो पानी हम वेस्ट करें उसे हमें बचाना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट का पॉलिसी मेकिंग में तो डेफिनेटली उनको बेटर करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी भी वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग जो सिस्टम्स लगाया जा रहा है उसके ऊपर 18% जीएसटी है। अच्छा। ये अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी में लगा रहा है तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। गवर्नमेंट को इसको पहली पहली बात तो इसको टैक्स फ्री करना चाहिए, ताकि लोग और ज़्यादा उत्साह से करें ये काम। और सेकेंडली, हमको खाली गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करना है, क्योंकि हम पॉल्यूट कर रहे हैं, हमको पानी की रिक्वायरमेंट है, तो हमारा ही बिल कम होगा अगर हम रिसाइकिल किया हुआ पानी रीयूज़ करेंगे तो एट सोर्स हमको अपने से शुरुआत करनी है, क्योंकि ये अभी कोई इतना कॉस्टली सिस्टम नहीं है। कोई भी अफोर्ड कर सकता है, कोई भी लगा सकता है। बस अवेयर होना है हमको और दूसरे पे डिपेंड नहीं होना है। हमको खुद से आज से चालू करना है, पानी का वेस्टेज कम करना है। जैसे कि आपने बताया, मैं बोलता हूँ दो तीन दो तीन तरीके से कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं पानी को वेस्ट होना। अभी एक जो लीकी टैप होता है, जो टैप या कोई भी हमारे घर का जो फिटिंग है जहाँ पे लीक हो रहा है, 2-5 लीटर से 100 लीटर तक दिन में वेस्टेज होता है। तो हम उसको फिक्स कर सकते हैं। ड्यूरिंग ब्रशिंग, ड्यूरिंग शेविंग हम रनिंग टैप ना छोड़ के, और एक जो हमारा टॉयलेट फ्लशिंग, एक सिंगल फ्लश की जगह डुअल फ्लश वाला यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हाफ फ्लश भी होता है। तो वहाँ पे भी हम लोग 20 से 30 लीटर, 40 लीटर पर डे बचा सकते हैं। पर डे? यस, पर डे। हम इन सब छोटे छोटे चेंजेस से हम आने वाली जनरेशन के लिए काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। और पानी जो ऐसी चीज़ है जिसका कोई सच में ही रिप्लेसमेंट नहीं है। और जिन लोगों के पास नहीं है उनको उसकी अहमियत पता है। आज हमारे और आपके पास है क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत कम है। 1000 लीटर में एक टैंकर आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको वेस्ट करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो 1000 रुपये तो अफोर्ड कर सकते हैं, बट उनके पास वो पानी भी नहीं पहुंच पाएगा। तो हमको वो सोच के काम करना है। आप तक की आपकी रिसर्च की अगर मैं बात करूं, आपको इंडिया की अगर हम बात कर लेते हैं, तो वेस्ट वाटर पॉलिसीज कौन से एरियाज में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन से एरियाज अभी भी ऐसे हैं जहां पूरी तरह से लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, मैं जनरलाइज तो नहीं करूँगा, बट साउथ इंडिया इज़ मोर अवेयर देन नॉर्दर्न इंडिया। हमारे जो साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ लोग थोड़े ज़्यादा अवेयर हैं, वेस्टेज कम होता है, और पॉलिसी लेवल पे भी थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। क्योंकि इंडिया में क्या है, आप हेलमेट तभी पहनेंगे जब आपका चालान कटेगा। तो सेम जब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्ट्रिक्ट होता है तो लोग प्रेफर करते हैं अच्छे सिस्टम लगाने के लिए, जो कि नॉर्थ इंडिया में थोड़ा कम है। लोग बाईपास करना चाहते हैं प्रोसेसेस को। अगर और पॉलिसीज़, अच्छे रूल्स आएंगे और स्ट्रिक्ट होगा कानून, तो लोग डेफिनेटली इसको भी करना चाहेंगे। सर, आपका विजन क्या है कंपनी का आने वाले? अगर मैं 5 साल की बात करूं, आप अपनी कंपनी को कहाँ देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने बोला आपको, मैं 5 साल का तो नहीं, आने वाले 2 साल का आपको बताता हूँ। अभी हमारा पहला विजन तो ये है कि हम लोगों को मेक इन इंडिया प्रोडक्ट एज अ ब्रांड बनाने हैं अपनी टेक्नोलॉजी को। जो खाली इंडिया के लिए नहीं, एटलीस्ट 50 से 60 कंट्रीज़ में हमको ये प्रोडक्ट इंस्टॉल करने हैं। और इसको बाहर की जो ऑडियंस है इंडिया के बाहर, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन लेवल 1 कंट्रीज़, जैसे यूएस, कनाडा, यूरोप, इन कंट्रीज़ में अगर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जाएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा एज एन इंडियन। और और वी विल बी एट अ स्टेज जहाँ पे इंडिया की टेक्नोलॉजी की तारीफ़ होगी बाहर। और हम ऑलरेडी ऐसा सिस्टम और टेक्नोलॉजी बना चुके हैं जिसकी बाहर रिक्वायरमेंट है। वी आर कम्पीटिंग विद ऑल द बिग कंपनीज लाइक जर्मन हुआ, जापानीज़ हुए। अब हमारा जो प्रोडक्ट है उससे बेहतर और उसके बराबर हर जगह, हर लेवल पे रिजल्ट दे रहा है। तो मेरा जो इमीडिएट गोल ये है कि हम एक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट 50 से 60 कंट्रीज़ में पहुंचा पाएँ अगले 2 साल में। और जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो तो डेफिनेटली इसके साथ आ ही जाएगा।
अक्षर जी, लास्ट में एक चीज़ और आपसे अब जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, उनके ज़हन में बहुत सारी नई-नई चीज़ें आई होंगी। तो आपका मैसेज क्या होगा जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, या हम पॉलिसी मेकर्स की बात करें, जो लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, पानी को बचाना है लेकिन बचा नहीं पा रहे, उनके लिए क्या मैसेज आपका है ताकि लोग अवेयर हो सकें चीज़ों को लेकर? इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहले तो पानी का तो हमने ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर लिया। जो लोग कुछ करना चाह रहे हैं बिज़नेस या पानी से रिलेटेड, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो उनको पर्पस ड्रिवन होना चाहिए, ना कि मॉनेटरी बेनिफिट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे 50 करोड़ या 100 करोड़ या 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है क्योंकि इस फील्ड में स्कोप है तो मुझे एंटर करना है। क्योंकि जब तक आप पर्पस के साथ नहीं घुसेंगे, रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है। जब एक ऐसा आसान भाषा में आपको समझाता हूँ मैं, जब लोग 2-3 ऑप्शन लेके चलते हैं ना, तो प्लान ए पे वर्क नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको उनका विजन क्लियर होना चाहिए, उनका पर्पस होना चाहिए कि पानी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और इसके इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं और बन सकते हैं। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकलते हैं तो जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा बिजनेस। तो लोगों को, जो भी नया बच्चा अगर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग में एंटर करना चाह रहा है, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, इनोवेशन हो चुके हैं। आपको बस अपने लोकल एरिया की प्रॉब्लम, जैसे अगर हम इंडिया में किसी स्टेट की प्रॉब्लम है, उसको पकड़ के इंडियनाइज करके उस प्रोसेस को सिंपल करके सिस्टम्स डेवलप कीजिए, जो कि इंडिया में ही नहीं काम आएंगे, बाहर भी सब कंट्रीज़ में जिनकी रिक्वायरमेंट है। और आने वाले समय में जो आपके सामने चैलेंजेस आ सकते हैं, उनके लिए आपने क्या वर्क कर रखा है? उनसे कैसे फेस करेंगे? देखिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। उसके लिए हम लोग कंटिन्यूसली R&D में इन्वेस्ट करते हैं। आज जो सिस्टम हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, वो हो सकता है 5 साल के बाद इररेलेवेंट हो जाए, क्योंकि नई नए नॉर्म्स आते हैं और स्ट्रिंजेंट रूल्स आते हैं। तो हम कंटिन्यूसली वी आर इन्वेंटिंग एंड कंटिन्यूसली वी आर इन्वेस्टिंग इन R&D। तो हमारा एक डेडिकेटेड, जब भी मीटिंग होती है तो प्रोडक्ट को और बेटर कैसे किया जा सकता है आने वाले टाइम के लिए, उस पर डिस्कशन होता है और हमेशा उस पर हम लोग काम करते हैं। कैसे आपसे कनेक्ट किया जा सकता है? जो लोग चाहते हैं कि हाँ, वो प्लांट लगाएँ, रिसाइकिल करें पानी को, पानी बचाया जाए, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप? आप बस गूगल कीजिए सस बायो, यू विल गेट इट। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल बिल्कुल है। बिल्कुल। बिल्कुल, और इस पॉडकास्ट से भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में हमने सर की कंपनी की डिटेल दे दी है, क्योंकि अक्षर त्यागी एक ऐसा नाम है जो यूथ को लगातार अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं सिर्फ पानी बचाकर। और पानी ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शानदार पॉडकास्ट है, बहुत मजा आया। ये कन्वर्सेशन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो चीजें बताई हैं बहुत अच्छी चीजें निकल कर भी आई हैं। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू।